नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 30 दिसंबर 2024 और यहां पर 31 दिसंबर 2024 के लिए यानी कि साल के अंतिम दिन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आप उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी भेजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ को देखेंगे। देखिए, कल भी बोला था, परसों भी बोला था, उसके पहले भी बोला था कि अभी ये मंथ आपको बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज वाला रहेगा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलता रहेगा दोनों ही तरफ। आज देखिए, कल मैंने बताया था 51,900 52,000 के पास से रिजेक्शन मिलना चाहिए, वहां से मिला है 51,980। सपोर्ट की बात कर रहे थे तो हम लोग सपोर्ट, बढ़िया वाला सपोर्ट की बात किए थे, वो था 51,000, याद आया। और आप देखिए 51,000 नीचे चला गया, लो 50,700। 51,000 के बाद मैंने बताया था 50,800 तक जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग ये वापस ऊपर आ गया, तो क्लोजिंग ठीक है। अब ये सारा जो पूरा खेल है ना, पूरा खेल अब ग्लोबल पे टिका हुआ है। पहला, दूसरा बजट एक्शन के लिए रुकेगा, तीसरा ट्रम्प साहब आ रहे हैं, शपथ ग्रहण का समारोह होगा, ये सारी इम्पैक्ट इस पे डालता है सारा, और उसी की वजह से ये ऊपर के स्तरों पे टिक नहीं रहा है। दिन में जाता जरूर है, फिर मार्केट बंद होते 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 सारे लोग पैसा बुक करके बाहर हो जाते हैं कि कल का कल देखेंगे। अभी एफआई और डीआई का जरा बिकवाली का और खरीदारी का आंकड़ा देख लेते हैं। तो आंकड़ा कुछ इस प्रकार है कि भाई साहब, कैश में एफआई ने बेच दिया 1893 करोड़ का, ठीक है, और डीआई ने खरीदा है 2173 करोड़ तारीख 30 दिसंबर का, ठीक। तो इस हिसाब से यहां पर तो हम लोग पॉजिटिव हो गए। इंडेक्स में एफआई ने बेचा है 1427 करोड़ का, इंडेक्स ऑप्शन 46,000 करोड़ का खरीदा है इंडेक्स ऑप्शन। स्टॉक फ्यूचर खरीदा है 1,913 करोड़ का, और स्टॉक ऑप्शन खरीदा है 1,131 करोड़ का। तो 46 समझिए 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 है ना, 50,000 करोड़ का नेट खरीदारी किया ये लोग। तो खरीदारी का आंकड़ा तो भैया बहुत अच्छा है, लेकिन टिकते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वही बातें हैं, सारी चीजें, सारा ग्लोबल कहीं ना कहीं इशारा करता है अनसर्टेनिटी का, और अभी ड्राई पीरियड चल रहा है, तो ड्राई पीरियड में ऐसा ही मामला चलता रहेगा। ऑप्शन डेटा भी पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि भाई हमारा पीसीआर 13.97 यानी कि 14 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर देखिए कैसा है, 51,400, और स्पॉट में 50,950, यानी हम लगभग 450 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर से। इसका मतलब क्या है? प्रीमियम जो है अभी कॉस्टली है, प्रीमियम क्या है? महंगा चल रहा है ना, क्या चल रहा है? महंगा चल। तो चूंकि सीरीज का शुरुआत है तो महंगा मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग लास्ट टाइम 50,700 तक गए थे। यहाँ पे 1 लाख हमारा पुट राइटर है लगभग, और यहाँ पे कॉल राइटर 47,000 है। तो ये कह रहा है कि 50,700 अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर ये 50,700 टूट गया तो हम मुलाकात करेंगे 50,500 तक। यहाँ पे सारा लगभग 5 लाख को पुट राइटर है, कॉल राइटर 90,000 है, तो ये इस एरिया तक आएंगे। इसके नीचे नहीं जाएंगे, अलग बात है, लेकिन यहाँ मार सकते हैं, एक झटका लगा सकते हैं। तो अभी के लिए जो फिलहाल नजदीकी सपोर्ट है वो 50,500 का है, 50,500 का ही है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भूल जाइए, 51,500 और 400। अब ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का बन रहा है 51,500 और 400। इस दोनों को मिला के देखे तो 8-9 लगभग 10 लाख आपका पुट राइटर है। कॉल राइटर अगर देखते हैं तो उसी तरह से बराबर 8-2-10 लाख के आसपास में। कहने का मतलब है, किसी समझदार प्राणी ने इस दो एरिया पे इस तरह से सेट करके रखा है कि इधर भी बराबर बेचा, इधर भी बराबर बेचा, नीचे इस एरिया पर आएगा, तुरंत से जो है आपको कंफ्यूजन में पैदा डाल देगा कि किधर जाना है। तो कंडीशन है कि जब तक 51,500 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग ना हो जाए,
तब तक हमें एंट्री नहीं करना है तेजी के लिए, हम वहां से बिकवाली का देखेंगे। 52,000 के ऊपर जाने पर फिर ट्रेंड बदलेगा, फिलहाल उसके ऊपर जाने की संभावना कम लग रहा है। आज भी आप देखिए एग्जैक्ट 52,000 से ही गिर गए, यहाँ गया ना 51,980 का, मैंने कॉल ऑप्शन दिया हुआ था आप लोगों को 51,300 के स्ट्राइक प्राइस का, और वहां से उसने समझिए कि 700-800 पॉइंट का रैली किया, 1100, 1400, 500 पॉइंट का, है ना, 500 पॉइंट का रैली किया था। कल के लिए क्या हो सकता है, तो कल के लिए एक ही बात है भैया कि आज का लो टूट जाएगा, हम सेल कर लेंगे, इसमें हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सेल करेंगे 50,700 के बिलो, और टारगेट इस कंडीशन से हम लोग जो टारगेट लेंगे 50,600 से 50,500, 50,600 से 50,500 तक का, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। देखिए ये एक अच्छा और अंतिम सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर हम 50,300 यानी कि 50,300 तक भी आराम से बेशर्मों की तरह हम आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से धड़ाधड़ आ जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ बात करते हैं तो इस कंडीशन से 50,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगर रिकवरी आना है तो रिकवरी आने के लिए हमें इंतजार करना होगा जब हम 51,100 के ऊपर निकलेंगे तब, यानी जिस जगह पे हम क्लोज कर रहे हैं वहां से 200 पॉइंट अगर हम बाइंग करना चाहते हैं, है ना, तो हम 51,100 के ऊपर निकलने पर हम बाई करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट हमारा होगा 51,200 से लेके 51,400। यहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, 51,400 पे, क्योंकि इसके नजदीक ही आता है 51,500। इसके ऊपर अगर हम टिक जाते हैं तो एक अच्छी रिकवरी मिल सकती है जो 52,000 तक वापस जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा इसका संभावना बहुत कम है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 51,100 या 200 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। देखिए सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप डिस्क्लेमर भी ध्यान से सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं चार्ट पे बता रहा हूँ, आप अपनी एनालिसिस जरूर करें। अब देखिए गैप अप के अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा ऑप्शन डेटा कि जोड़ लगा रहा है, लेकिन जोड़ लगा रहा है तो 51,500 पे जाने ही दिमाग खराब हो जा रहा है, यहीं पे तो रेजिस्टेंस है, और 51,800 अगर इस दो एरिया पे कहीं पे भी खुलता है तो प्रॉपर आपको सेल होगा, और इस कंडीशन से टारगेट होगा नीचे की साइड में 51,400 से 51,000 का एरिया वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,500 का लीजिए, 400 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर गैप डाउन हो गया तो जिसका संभावना ज्यादा है कि कल ये आपको गैप डाउन दिखा सकता है, इन केस गैप डाउन हो जाए और यहां से हम 50,000 जितना, अगर हम 50,000 के आसपास खुलते हैं तो यहाँ तो ये बहुत अच्छा लेवल है, 50,000 के आसपास खुलेंगे तो अगर खुलते हैं तो यहाँ से जरूर बाय करना चाहिए, लेकिन इतना नीचे नहीं खुलेंगे, हो सकता है हम लोग 50,300 से 50,500 के बीच में खुले। अगर इस दो एरिया पर भी कहीं खुलता है तो हम जरूर 50,300 से 500 के बीच में भी खुलता है तो एक बार बाय साइड का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 50,600 से लेके फिर आपको 50,900 या 51,000, और देखिए पहली उछाल पर आपको बिकवाली मिलेगा, यानी कि ये जैसे ही कंप्लीट कर लेगा वहां से सेलिंग आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इसका कॉल ऑप्शन के आप तरफ नजर रखें तो 51,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में दोस्तों, कि निफ्टी में क्या मामला चल रहा है। तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी को देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में। ये देखिए ये भी सेम कंडीशन, पहले हम लोग इसका भी ऑप्शन डेटा देखेंगे, इसका तो एक्सपायरी भी है नजदीक ही 2 तारीख को, वीकली एक्सपायरी। पीसीआर ठीक ठाक है, और फ्यूचर में देखिए 23,828 पर है, और स्पॉट में 644 पे, तो यहां से लगभग हम 200 पॉइंट प्रीमियम ज्यादा ट्रेड हो रहा है, 200 पॉइंट प्रीमियम ज्यादा लग रहा है अभी। तो अभी इसी वजह से, क्योंकि सीरीज शुरुआत हुआ है इस वजह से, और ओवर शोल्ड है तो लोगों को लग रहा है कि ऊपर भागेगा, तो लोग जैसा तैसे प्रीमियम दिया जा रहा है। अब देखिए पहला जो सपोर्ट आ रहा है आपका 23,500, 23,500 के आसपास में, यहाँ पे 47 लाख जो है पुट राइटर है, कॉल राइटर 6 लाख है। ये पहला नजदीकी सपोर्ट ढंग का यहाँ पर है। हालांकि आप 23,550 पे भी एक ताकत रखते हैं, लेकिन बढ़िया लेवल है ये 23,500। तो इस दो एरिया पर अगर मिलता है तो यहाँ से एक उछाल आना चाहिए। और अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो भाई
850, 900 ये सब जाते जाते दिमाग खराब हो जाएगा। 800 पर अगर आप देखें तो अब डबल हो गया, लगभग 39 लाख। पुट राइटर है 23,800 पे और कॉल राइटर 65,000। देखिए कितना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। इसी तरह 23,850 पे देखते हैं तो लगभग 5.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 21 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि 23,800, 850 के ऊपर टिकने में इसको दिक्कत होगा। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर टिक जाता है तो अलग बात है। अब जो है ये बड़ी रेड कैंडल, इसका लो है 23,537 का, इसके नीचे जाने पे बिकवाली होगा। 23,525, 500 के नीचे गया, 500 वाला खासकर टूटा तो फिर ट्रैप हो जाएगा कॉल राइटर सब, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। चलिए अब इसका लेवल देखते हैं इंट्राडे वाला। ये देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, हम कल के लो के नीचे इसमें भी सेल करेंगे। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का, माने आज के लो के नीचे कल सेल कर देंगे। आज का लो कितना है ये देख लीजिए आप। तो आज का लो बोलता है भाई कि आज का हमारा लो हो गया 23,600, ठीक है। तो हम उसके नीचे जाएंगे तो सेलिंग होगा, हमको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 23,600 के बिलो आएगा तो सेल करेंगे। टारगेट 23,550 और 23,500। देखिए ये अंतिम सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो 100 पॉइंट नीचे और आ जाएंगे, लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो 100 पॉइंट नीचे, फिर समझिए। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे। इस कंडीशन से 23,000 आप 600 का भी ले सकते हैं, 550 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बाइंग करना है, अगर हम यहाँ से रिवर्सल लेते हैं तो हमें इस एरिया के ऊपर करना है, और ये एरिया कितने का आता है 700 के ऊपर। यही बात है, महंगा है। अगर हम बाय करना चाहते हैं तो 23,700 के ऊपर निकलने पर हम बाय करेंगे, ज़्यादा का लालच नहीं करेंगे। 23,750, 23,800 यानी 23,750 से 800 के टारगेट। अच्छा रहा तो हो सकता है आज के हाई को फिर से क्लेम करें। 23,850 तक जाते जाते आपको भाग जाना है, निकल जाना है। कॉल राइटर इस कंडीशन से आप नज़र रखें तो 23,700 या 750 का आप लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो भाई संभावना तो गैप डाउन का ही है ना। अगर मैं भी डाउ को देखूं तो आप लोग को शायद डर भी लगे कि डाउ की जो मंदी है अभी फ़िलहाल कितना चल रहा है। समय हो रहा है रात के 8:58, मतलब 9 बज चुके हैं, और डाउ जो है 700 पॉइंट साफ हो गया, -700। देखिए एकदम रेड नज़र आ रहा होगा, देखिए रेड है ना, पूरा ओवर ग्लोबल मार्केट लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। 700 साफ हो चुका है, तो ज़्यादा संभावना गैप डाउन का ही, ठीक है, गैप डाउन का। अब रात भर में रिकवर हो जाए तो अलग बात है, फिलहाल तो यही दिख रहा है। अगर यहाँ से हम 23,400 से लेके 23,500 के बीच में अगर डायरेक्टली ओपन होते हैं तो एक चांस है कि आपको उछाल मिल सकता है, तो हम बाय करेंगे। टारगेट हाँ इसके बीच में ओपन होना चाहिए, है ना, इसके पास में, जितना पास में उतना अच्छा है। 23,550 या 23,550 से फिर 23,650 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखें तो 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। और अगर ये गैप अप खुल गया, ऊपर खुल गया गैप अप, तो डर है, सीधा गप है। 23,800 के आसपास अगर खुलता है, 23,850 के आसपास खुलता है, 23,800, 850 के आसपास खुलता है, तो हम एक बार गैप अप में सेल करेंगे। और टारगेट नीचे 23,750 से लेके 23,700 तक आ सकता है, ठीक है। 23,000 खराब होने कंडीशन में 650 to 600 तक का। पुट ऑप्शन नीचे कंडीशन में 23,800 तक का एक स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। 31 दिसंबर 2024 मंगलवार, साल का आखिरी मंगलवार आप लोगों के लिए मंगलमय हो, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है, इच्छा है। अब देखिए क्या होता है कल, है ना। बाकी आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।